हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन स्टार्ट किया था। दो सम्स हमने कंप्लीट किए थे। सो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। राइट। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है आपको, दो इक्वेशंस दिए, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। सबसे पहले मुझे दोनों को नेमिंग कर देना है। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसमें से सबसे पहले, अगर आपको स्टेप्स याद रहेंगे तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। उसके बाद उसमें x के जगह पर चार अलग अलग वैल्यूज़ पुट किए जाएंगे और y के वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम उसे टेबल में पुट कर देते हैं। राइट। फिर उसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन में भी चार वैल्यूज़ x के लेकर y के चार वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और उसे भी टेबल में पुट करेंगे, और उन टेबल को बाद में हम ग्राफ में प्लॉट करके उसका सोल्यूशन फाइंड करते थे। राइट। सो शुरू करते हैं हम। सो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते, तो यहाँ लिख दिया सॉल्व इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर ये इक्वेशन को लिख दिया जाएगा पहले, और मुझे x के जगह पे वैल्यू पुट करना है। राइट। तो मुझे y इक्वल टू रखना है, तो x को मैं वहाँ लेके जाता हूँ, तो दैट विल बिकम x y इक्वल टू माइनस एक्स, बिकॉज ये x वहाँ जाके इक्वल टू के माइनस एक्स बन जाएगा। ओके। और 0 माइनस एक्स ही रहेगा। ठीक है। अब मुझे इस x के जगह पे चार अलग अलग वैल्यूज़ पुट करना है। तो सबसे पहले मैं x के जगह पे पुट करता हूँ, मान लीजिए 3। सो पुट x इक्वल टू 3। सो पहले मैंने ये इक्वेशन लिख दिया और यहाँ पर x के जगह पे 3 पुट करता हूँ, तो y का वैल्यू हो जाएगा -3। फिर मैं x की जगह पे पुट करता हूँ 2। ठीक है। सो यहाँ पर इक्वेशन लिखने के बाद मैं x की जगह पे 2 लिख देता हूँ। राइट। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2। और दो वैल्यूज़ लेने हैं मुझे, तो मैं लेता हूँ x की जगह पे मान लीजिए -1। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिखकर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं x की जगह पर -1 ले रहा हूँ। राइट। तो ये माइनस पहले से वैसा का वैसा ही होगा, और इस x के जगह पे मैं -1 लेता हूँ, तो दो माइनस हो गए। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1। फिर मैं x के जगह पे लेता हूँ 4। ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, y पहले मैं लिख देता हूँ -x, और y के जगह पे 4 पुट करूँ, सॉरी x के जगह पे 4 पुट कर दूंगा, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -4। फिर मुझे ये जो टेबल्स में वैल्यू मिले हैं, ये वैल्यूज़ मिले हैं, उन्हें मुझे क्या करना है, टेबल में पुट कर देना है। सो x का वैल्यू 3 लिया, तब x का वैल्यू में y का वैल्यू मिला -3। x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू मिला -2। x का वैल्यू -1 लिया तो y का वैल्यू मिला 1। x का वैल्यू 4 लिया तो y का वैल्यू मिला -4। ओके। ये कोऑर्डिनेट्स लिख दिए x और y के। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग के लिए ले रहे हैं, पहले इक्वेशन लिखेंगे। और अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर y को रखूँगा और x को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। राइट। सो ये 2x को मैं वहाँ ले जाता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, 9 - 2x। राइट। 9 - 2x। बट यहाँ पे y तो माइनस में हो जाएगा, तो ये ऐसा मुझे नहीं करना है। मुझे y पॉजिटिव चाहिए, तो मैं y को वहाँ भेजता हूँ। राइट। और 9 को यहाँ लेके आ जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, y उधर जाके +y हो जाएगा, 9 यहाँ आकर -9 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लाइन 2x - 9 इक्वल टू y। तो मैं y को पहले लिखता हूँ, y इक्वल टू 2x - 9। ओके। अब मुझे x की जगह पे अलग अलग वैल्यूज़ पुट करने हैं। सो मान लीजिए पहले मैं पुट करता हूँ x की जगह पे 4। राइट। सो पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, यहाँ पर x की जगह पे 4 आ जाएगा। ठीक है। सो 2 4 = 8 -9। राइट। वो हो जाएगा आपका -1। फिर मुझे x के जगह पे लेना है 3। ठीक है। सो पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, इस x की जगह पे 3 लेना है मुझे, तो 2 3 = 6 हो जाएगा। 6 - 9 विल गिव यू -3। ठीक है। फिर मुझे लेना है x की जगह पर 5। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ पहले, और x की जगह पे 5 लेता हूँ। सो 2 5 = 10 हो जाएगा, और 10 - 9 मुझे क्या देगा, 1। सो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। फिर एक वैल्यू लेते हैं 6। राइट। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 6, तो पुट x इक्वल टू 6। ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, x का वैल्यू ले रहा हूँ मैं 6। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y = 2x - 9। और मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, इसके जगह पे 6 लेता हूँ, तो 2 6 = 12 हो जाएगा। तो 12 - 9 क्या देगा मुझे, 3। ठीक है। अब इसे मैं टेबल में पुट कर देता हूँ। सो ये मुझे वैल्यूज़ मिले अलग अलग। अब मैं क्या करता हूँ, इसे ग्राफ में प्लॉट करना शुरू करता हूँ। सो जब मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ, राइट, ये मेरा ग्राफ है। सबसे पहले मुझे याद रखना है कि ये x एक्सेस है, y एक्सेस है, स्केल, ये सारी चीज़ें मेंशन करना भूलना नहीं है।
ठीक है। अब वो मेरे जो टेबल्स हमने फर्स्ट इक्वेशन से और ये सेकेंड इक्वेशन से आया था, राइट। अब मैंने प्लॉट करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखिए, एक +3 है एक्स एक्सेस पर और वाई पर -3। सो क्या हो जाएगा, एक्स पर +3 ये रहा, वाई पर -3 ये रहा। अब ये दोनों मीट कहाँ पर होंगे, एक्स का +3, वाई का -3 यहाँ पर मीट होगा। सो हमारा पॉइंट हो जाएगा 3, -3। फिर नेक्स्ट है एक्स पर 2 और वाई पर -2, तो एक्स पर 2 वाई पर -2 ये मीट होगा यहाँ पर। सो ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ 2, -2। फिर एक्स पर -1 और वाई पर 1 बोला है, राइट। सो वाई पर 1 तो ऊपर आएगा। सो एक्स पर -1 बोला, तो एक्स पर -1 देखिए यहाँ पर है, ये एक्स के वैल्यूज़ है और इस पर -1 यहाँ पर आ रहा है, और वाई के वैल्यूज़ पर +1 यहाँ पर आ रहा है। तो ये दोनों मीट कहाँ पर होंगे, यहाँ पर। एक्स का -1 और वाई का 1 यहाँ पर मीट होगा। ये आपका थर्ड पॉइंट हुआ -1, 1। फिर कहा है एक्स पर 4 और वाई पर -4। सो एक्स पर +4 ये रहा, वाई पर -4 ये रहा, राइट। दोनों को यहाँ पर आएगा पॉइंट। अभी इन चारों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है। तो दो ये कॉर्नर पॉइंट्स है, उन पर मैं स्केल रखता हूँ, ये ऑटोमेटिकली उस पर आ जाएगा। ओके, ये 2 पॉइंट्स खाली स्केल पर एडजस्ट करना है मुझे, और मैं इसे ज्वाइन करता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन से आया था मेरा, तो मुझे इस इक्वेशन का नाम यहाँ पर मेंशन करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर x + y = 0। फिर मैं लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए। सो पहला दिया है 4, -1, तो यानी कि x पर 4 और y पर -1 यानी नीचे आएगा। सो ये मीट यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 3, -3। सो एक्स पर 3 और वाई पर -3 ये ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं हम लोग, राइट, ये वाला पॉइंट। सो ये ठीक है, प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी प्लॉट हो चुका है। फिर नेक्स्ट है एक्स पर 5 और वाई पर 1 पॉजिटिव। एक्स पर 5 पॉजिटिव यहाँ पर है, वाई पर 1 पॉजिटिव ऊपर आएगा। सो 5 और 1 यहाँ पर मीट होगा। सो ये हमारा होगा थर्ड पॉइंट 5, 1। फिर नेक्स्ट है एक्स पर 6 और वाई पर 3। सो एक्स पर 6 और वाई पर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा मेरा एक्स पर 6 और वाई पर 3, राइट। सो ये मेरा पॉइंट हो गया। तो ये मेरे चारों पॉइंट्स हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट पर मैं कॉर्नर्स पे रखता हूँ और ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, इसका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर, ये सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों लाइंस कहाँ पर मीट हो रहे हैं, इस पॉइंट पर, राइट। और इस पॉइंट का नाम ऑलरेडी है हमारे पास 3, -3। तो यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। तो जहाँ पर हमारे ये जो लाइंस है, राइट, वो इंटरसेक्ट होते हैं, वो मेरा सॉल्यूशन होता है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। ओके, सो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज़ 3, 3। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। सो 3x - y = 2 और 2x - y = 3 दो मेरे इक्वेशंस हैं। एक सेकेंड। सो ये मेरे इक्वेशंस हैं, मैं इनको नेमिंग कर देता हूँ पहले। ओके, सबसे पहले मुझे फर्स्ट इक्वेशन लेना है यहाँ पर, और उसमें मैं डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं x की जगह ये इस इक्वेशन को पहले लिख दूंगा, और x के वैल्यूज़ को वहाँ भेजना है मुझे, राइट। बट देखिए यहाँ पे y नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं y को वहाँ भेजता हूँ और 2 यहाँ लेके आता हूँ। तो ये हो जाएगा 3x - 2 = y, बराबर है। और y को मैं पहले लिखूँगा, तो इट विल बिकम y = 3x - 2। अब इस x के जगह पे मुझे 4 डिफरेंट वैल्यूज़ क्या करने हैं, पुट करने हैं। सो पहले मैं पुट करता हूँ x के जगह पे 1। ओके, तो पहले मैं इक्वेशन लिखूँगा और इस x के जगह पे क्या पुट करता हूँ, 1। तो 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 - 2 क्या देगा आपको, 1। ओके, तो y का वैल्यू मुझे क्या मिला, 1। फिर मैं लेता हूँ x के जगह पर 2। ओके, सो पहले इक्वेशन लिखूँगा, x के जगह पे 2 आ जाएगा, और 3 × 2 = 6, 6 - 2 क्या देगा आपको, 4। ठीक है, फिर मैं लेता हूँ x के जगह पे मान लीजिए -1। ओके, तो अब पहले इक्वेशन लिखूँगा, x की जगह पे -1 लेना है मुझे, तो 3 ब्रैकेट में -1। ओके, और 3 × -1 विल कम, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो -3 - 2। अब माइनस माइनस जब आपस में सॉल्व होंगे तब क्या होंगे, माइनस माइनस प्लस किए जाते हैं नंबर्स। सो 3 + 2 = 5, और ग्रेटर नंबर का साइन लेंगे, यानी कि y = -5 मिलेगा। फिर मुझे लेना है x की जगह पे 0। ओके, सो मेरा इक्वेशन, और x की जगह पे मैं 0 लेता हूँ, तो 3 0 ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो y = क्या मिलेगा मुझे, -2। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इक्वेशन। ओके, सो ये मेरे टेबल बन गया मेरा। ओके, अब मैं लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिखूँगा, उसमें अगेन मुझे वही करना है, y को
वहाँ भेज दे रहे हैं ताकि वो पॉजिटिव रहे, और 2x माइनस 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2x माइनस 3। अब x के जगह पे मैं वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पर देखिए 1 ले रहा हूँ, राइट। तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, 2x माइनस 3। इसके जगह पे क्या आ जाएगा, x के जगह पर मैं ले रहा हूँ 1, और 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 3 क्या देगा मुझे, -1, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट लेता हूँ x के जगह पर मान लीजिए 0, तो वो क्या देगा मुझे, पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ, x के ऊपर मैं ले रहा हूँ 0, 2 0 से ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 3 क्या होगा, -3, ठीक है। फिर मैं लेता हूँ x की जगह पर 3, ओके। सो पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, x का जगह पे 3 ले रहा हूँ, सो 2 3 ज़ा 6, और 6 माइनस 3 क्या देगा मुझे, y का वैल्यू 3। सेम नेक्स्ट मैं पुट करता हूँ x के जगह पर 4, सो ये क्या होगा, 2x माइनस 3 मेरा इक्वेशन ले लिया मैंने, x के जगह पर मैं 4 पुट कर रहा हूँ, राइट। सो 2 4 ज़ा 8, और 8 माइनस 3 क्या देगा मुझे, 5। सो ये हो गए मेरे 4 वैल्यूज़ x और y के, ओके। सो मैं इसे टेबल में पुट कर देता हूँ। अब इन्हें मुझे क्या करना होगा, अगेन प्लॉट, ठीक है। सो अगेन मेरा ग्राफ, ये मेरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ओके। सो सबसे पहला हम लोग 1,1 प्लॉट करेंगे, यानी कि x पर 1 और y पर +1, दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट। सो यहाँ पर आएगा, ओके। फिर x पर 2 y पर 4, तो x पर 2 y पर 4 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे मीट होगा। फिर नेक्स्ट है -1 और -5, तो x पर -1 यानी कि यहाँ पर, और y पर -5 यानी कि नीचे। सो x पर -1 और y पर -5 यहाँ पर मीट होगा। देन x पर 0 और y पर -2, सो x पर 0 और y पर -2 यानी कि नीचे। सो ये मेरा प्लॉट होगा, ओके। सो 1 2 3 4 ये मेरे पॉइंट्स हैं। अगेन मैं कॉर्नर्स पे खाली प्लॉट करता हूँ, मतलब स्केल रखता हूँ, और मैं उन्हें क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ये मेरा इक्वेशन, ये मेरा लाइन हो गया उस इक्वेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे लेता हूँ इस इक्वेशन के पॉइंट्स को, तो x पर 1 और -1, राइट। तो x पर 1 यहाँ पर आएगा, और y पर -1 यानी कि नीचे, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, राइट। x पर +1 और y पर -1 है, राइट, तो यही पॉइंट हो जाएगा, ओके। अच्छा, उसका पहले नेमिंग किया हमने, ओके। इसके बाद है x पर 0 और y पर -3, तो x पर 0 यानी कि ओरिजिन है, बराबर है, और y पर -3 यानी कि नीचे, तो 0 और -3, तो -3 पर प्लॉट करेंगे। फिर 3,3 यानी कि x पर 3 और y पर 3, तो यहाँ पर आएगा। फिर है x पर 4 +4 और y पर +5, तो ऊपर आएगा, राइट। तो x पर 4 और y पर y पर 5, सो यहाँ पर आ जाएगा वो, ओके। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए आपके, 1 2 3 4 दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पर मैं स्केल रख के उन्हें ज्वाइन करता हूँ, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो मैं ऑलरेडी प्लॉट कर चुका हूँ, राइट। सो -1, -5 मेरा क्या बनेगा, सोल्यूशन। तो मुझे फाइनल स्टेटमेंट लिख देना है, सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज़ -1, -5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो पहले मुझे 2 इक्वेशंस लिखने हैं, राइट। और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इन इक्वेशंस को अभी सॉल्व करने लेता हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले रहा हूँ यहाँ पे, ओके। और उसमें मुझे y को छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाना है। सो 3x को मैं वहाँ पर भेजता हूँ, राइट। सो अगेन देखिए 4 नेगेटिव हो जाएगा, ये y वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं इसीलिए 7 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा लेफ्ट हैंड साइड में, और 4y को वहाँ पर, ओके। सो 7 वहाँ पर आ जाएगा, और 4y वहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, देखिए। सो 4y इक्वल टू क्या बनेगा मेरा, 3x + 7। अब मुझे खाली y चाहिए। देखिए अब तक के हमने जो भी सम्स किए उसमें y अकेला होता था, क्वेश्चन में y के साथ आपको कुछ भी दिया होता नहीं था। बट यहाँ पे जब ऐसा होगा कि आपको y के साथ कोई वैल्यू है, तो ये आपका थोड़ा सम लेंदी कर देगा। कैसे, पहले बिकॉज वो इक्वेशन फॉर्म जो होगा नया, वो थोड़ा सा अलग होता है। तो ये 4 को मैं वहाँ पे भेजूँगा इक्वल टू के उस साइड, तो y के साथ ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में जाके वो डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो इट विल फॉर्म y इक्वल टू 3x + 7 डिवाइडेड बाय 4। अब इसमें मुझे x के जगह पे डिफरेंट क्या करने हैं, वैल्यूज़ लेने हैं, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1। पहले मैं x के जगह पे ले रहा हूँ 3, तो ये मेरा पहले इक्वेशन लिख दिया मैंने। अब x की जगह पर 3 ले रहा हूँ, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, ये आ गया x की जगह पे 3, तो 3 3 ज़ा 9 + 7 डिवाइड बाय 4। 9 + 7 कितना हो जाता है आपका, 16। तो 16 डिवाइड बाय 4 आपको क्या देगा, x का वैल्यू 4, ओके। फिर आपको लेना है नेक्स्ट
एक्स की जगह पे मान लीजिए मैं लेता हूँ -1। सो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, इस एक्स की जगह पे मैं लिखता हूँ -1। अब ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में आंसर मिलेगा, राइट। सो -3 + 7, और -3 + 7 क्या होता है 4। 4 डिवाइड बाई 4 क्या देगा आपको 1। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 1। तो आपको यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ ले रहे हो तो आपको ध्यान देना है, ओरली पहले आप चेक करोगे कि वो लेने के बाद आपको डिवाइड बाई 4 हो रहा है या नहीं, क्योंकि आप ऐसा कोई वैल्यू ना लो जो बाद में क्या होगा, ऐड करने का पता चल रहा है 9 आ रहा है, फिर 9 डिवाइड बाई 4 होता ही नहीं है, तो पॉइंट में जाएगा, फिर पॉइंट को आप ग्राफ में प्लॉट करने के लिए डिफ़िकल्टी होगा। तो इसीलिए ऐसे वैल्यू लो जो बाद में ऐड करने के बाद जो न्यूमरेटर फॉर्म होगा वो क्या हो, डिनोमिनेटर से डिवाइड हो पाए। ओके, फिर मैं लेता हूँ एक्स की जगह पे -5। सो एक्स की जगह पे -5 लिखता हूँ। सो 3 5 ज़ा 15, -15, राइट। और -15 + 7 जब होगा तब वो क्या हो जाएगा 8। ओके, तो -8 हो जाएगा वो, राइट। और -8/4 क्या होएगा फिर -2। फिर मैं लेता हूँ नेक्स्ट एक्स की जगह पे 7। सो इक्वेशन लिखा पहले, एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ 7 पुट कर रहा हूँ, तो 3 7 ज़ा 21, और 21 + 7 किया जाएगा, राइट, तो 28 आ जाएगा। 28 डिवाइडेड बाई 4 क्या देगा आपको 7। ओके, तो आपको खाली एक ही चीज़ याद रखनी है, जो भी आपका डिनोमिनेटर आया आप वैल्यूज़ पहले ओरली लेकर देखो कि वो वैल्यू पुट करने के बाद वो डिवाइड बाय 4 होगा कि नहीं न्यूमरेटर पार्ट। ओके, तो अब हम लेते हैं वैसे ही नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 के जो वैल्यूज़ दिए थे, वो सेकेंड इक्वेशन जो दिया था, अगेन मुझे वही करना है। 2y को मैं वहाँ पर भेज देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा 2y वहाँ जाके +2y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 5x। देखिए, सो 2y = 5x, फिर 2 को वहाँ पर भेजना है खाली मुझे, तो y = 5x/2। अब यहाँ पर मैं x की जगह पर अलग अलग वैल्यूज़ लेता हूँ। तो पहले मैं मान लीजिए मैं x की जगह पर ले रहा हूँ 2, ठीक है। सो देखिए, पुट x = 2 लिया हमने, इक्वेशन लिखा, x के जगह पे 2 लेते हैं, तो 5 2 ज़ा 10, 10 डिवाइड बाई 2 क्या देगा आपको 5। फिर मैं लेता हूँ x की जगह पर -2, ठीक है। तो इक्वेशन लिखता हूँ, x के जगह पे -2, तो 5 2 ज़ा 10, राइट, तो -10/2, -10/2 क्या देगा आपको -5, ठीक है। फिर मैं लेता हूँ x की जगह पे 0, तो इक्वेशन यहाँ पर मैं x के पे 0 ले लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा 5 0 0, और 0 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 0, तो y का वैल्यू क्या मिला आपको 0। फिर मैं लेता हूँ x की जगह पर -1। ओके, तो पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ, फिर मैं x की जगह पे -1 लेता हूँ, फिर 5 × -1 क्या देगा आपको -5, तो -5/2 क्या होता है 2.5, बट वो माइनस में आएगा, राइट, बिकॉज -5/2 है तो -2.5। ओके, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट में आया है, तो प्लॉट करते समय कैसा हमें ध्यान देना है, ठीक है। सो अभी इनसे हम लोग टेबल बना लेते, वहाँ पर टेबल बनाने के लिए जगह नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पर वो सबमिट किया नहीं, ठीक है। तो वो 4 वैल्यूज़ को लेकर हम लोग ने वो 4 को यहाँ पे पुट कर दिया। सो 3x - 4y = -7, ये फर्स्ट इक्वेशन के वैल्यूज़ मिले हमें, और ये सेकेंड इक्वेशन के। सो अब पहले जो प्लॉट करना शुरू करना है, x पर 3 और y पर 4, x पर 3 और y पर 4 यहाँ पर मीट होगा, फिर x पर -1 और y पर 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लॉट होगा यहाँ पर। फिर होगा x पर -5 और y पर -2, तो यानी नीचे, राइट, तो x पर -5 और y पर -2 यहाँ पर प्लॉट होगा। देन x पर 7 और y पर भी 7, ओके। सो x पर 7 यहाँ पर आएगा, y पर 7 यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव, दोनों मीट होंगे कहाँ पर यहाँ, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पॉइंट। ओके, x पर 7 और y पर भी 7, तो ये हमारे पूरे 2 एंड पॉइंट्स को मैं रख के क्या करता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, और मैंने इक्वेशन लिख दिया। फिर मैं सेकेंड इक्वेशन को प्लॉट करता हूँ, x पर 2 और y पर 5, x पर 2 y पर 5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है -2 -5, ठीक है। सो x पर -2 y पर -5 नीचे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है x पर 0 y पर भी 0, यानी कि ये ओरिजिन पर आएगा, ओके। तो ओरिजिन पर प्लॉट कर रहे हैं हम 0,0। फिर यहाँ पर देखिए x पर -1 यानी कि ये वाला पॉइंट, और y पर -2 यानी कि नीचे, और -2.5 है, राइट। सो 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी कि यहाँ पर, तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा, राइट। -1 और 2.5 यानी कि ये वाला लाइन है, और -1 पर आएगा, तो यानी कि यहाँ पे आया। अब इन्हें ज्वाइन करना है मुझे 1 2 3,
और ये वाला 4। अगेन दो कॉर्नर्स पर मैं स्केल रख के क्या करता हूँ, इन्हें जॉइन करता हूँ। ओके, अब जहाँ पर ये दोनों मीट हो रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट है जहाँ पर आपके दो लाइंस क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं। अब ये पॉइंट पर यहाँ पे मैं चेक करूँ x, तो x क्या है 1, और y क्या है, देखिए y जो है मेरा यहाँ पे 2 और 3 के बीच में है, सो इट विल बिकम 2.5, और ये पॉजिटिव है राइट, सो पॉजिटिव 2.5। सो मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2.5। क्लियर हुआ ये आपको? ये सम थोड़ा सा अलग था बिकॉज वहाँ पे आपको एक तो कैलकुलेशन के वक्त डिवीजन आया है, दूसरा प्लॉट करते समय क्या हुआ, पॉइंट में है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ये दो मेरे इक्वेशंस हैं, अब हम इन्हें प्लॉट करते हैं। अगेन सॉरी, प्लॉट नहीं, पहले उन्हें सॉल्व करना है मुझे। सो अगेन सेम चीज़ करूँगा मैं, 3y को वहाँ लेकर आता हूँ, 4 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो -4 हो जाएगा, 2x - 4 बराबर। और अब मुझे 3 को वहाँ भेजना है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, देन अब मैं अलग अलग वैल्यूज़ लेता हूँ इसके लिए। तो सबसे पहला मान लीजिए मैं वैल्यू ले रहा हूँ, पहले तो इक्वेशन लिख देता हूँ, सोल्यूशन, और सॉल्व करूँगा। अभी x की जगह पे ले रहा हूँ 2, x की जगह पे 2 लेता हूँ तो पहले इक्वेशन लिखता हूँ, x की जगह पे 2 लूँगा, यहाँ पे देखिए, तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 - 4 0, 0/3 क्या हो जाता है, 0। ठीक है, फिर यहाँ पर x की जगह पे लेता हूँ -1, सो पहले इक्वेशन लिखूँगा, x की जगह पे ले रहा हूँ -1, फिर 2 × -1 क्या देगा आपको, -2, -2 और ये -4 क्या हो जाएगा, -6, तो -6/3 क्या देगा आपको, -2। फिर मैं लेता हूँ x की जगह पर +5। ठीक है, अब पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ, फिर x की जगह पे 5, 2 5 = 10, -4 क्या देगा आपको, 6, 6/3 क्या होता है, 2 बराबर है। फिर x की जगह पे ले रहा हूँ मैं -4। ठीक है, सो y इक्वल टू, पहले इक्वेशन लिखूँगा, फिर x की जगह पे -4 ले रहे हैं, फिर 2 4 = 8, तो -8 -4/3, -8 - 4 क्या होगा, -12, और 12/3 क्या होता है, 4 राइट, बट -12 है तो वो होगा -4। ओके, अब ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन ये आपका। ओके, तो अभी x को मुझे वहाँ पर भेजना है, y यहाँ पे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पॉजिटिव ही है, x वहाँ पर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, वो x + 4 हो जाएगा राइट, और 3 को वहाँ पे भेजूँगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब मुझे x के जगह पे अलग अलग वैल्यूज़ लेने हैं। मान लीजिए पहले मैं ले रहा हूँ x के जगह पर 2। ठीक है, सो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, x के जगह पर 2 लेता हूँ, तो 2 + 4 6 /3, तो ऐसे वैल्यू लेने जो बाद में d3 से क्या हो पाए, डिवाइड हो पाए। ठीक है, तो 6 /3 क्या देगा आपको, 2 बराबर है। तो x का वैल्यू क्या, y का वैल्यू क्या मिला आपको यहाँ पर, 2। फिर मैं ले रहा हूँ x की जगह पर 5। ओके, सो 5 पहले वैल्यू लिख लेता हूँ, 5 + 4 9 देगा, तो 9 /3 होता है राइट, तो 3। फिर मैं लेता हूँ x की जगह पे -4, सो पहले इक्वेशन, -4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं अगर लूँ तो -4 + 4 0 हो जाएगा, 0/3 क्या होता है, 0 राइट। फिर मैं लेता हूँ x की जगह पे -1, तो इक्वेशन लिख रहा हूँ, -1 + 4 क्या देगा मुझे, +3, और 3/3 क्या होता है, 0, सॉरी 3/3 क्या होगा, 1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। ओके, सो ये हो गए मेरे सारे वैल्यूज़। अब इनको मुझे टेबल में पुट कर देना है और फिर प्लॉटिंग शुरू करनी है। सो ये मैं टेबल में पुट कर देता हूँ इन्हें वैल्यूज़ को, दोनों टेबल्स रेडी है। अब प्लॉटिंग देखते हैं। सबसे पहला मुझे प्लॉट करना है x पर 2, y पर 0। तो एक 0 है तो x पर प्लॉट होगा, तो x पर 2 यहाँ पर आता है, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया 2,0। फिर नेक्स्ट है x पर -1 और y पर -2 यानी कि नीचे ये वाला पॉइंट होगा। ओके, फिर x पर 5 पॉजिटिव 5 यहाँ पर आएगा, y पर +2 यानी कि ऊपर, तो ये दोनों मीट कहाँ पर होंगे, यहाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है x पर -4 और y पर -4, तो x पर -4 यहाँ पर, y पर -4 यहाँ पर है, सॉरी x पर -4 यहाँ पर है, y पर -4 यहाँ पर है, दोनों मीट कहाँ होंगे, यहाँ।
सो ये मेरे 4 पॉइंट्स हुए, दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पर मैं स्केल रख कर इन्हें ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। और एक एंड पर मैं क्या करूँगा, इक्वेशन को लिख दूँगा। ओके, फिर मुझे नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करना है, x पर 2 और y पर 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 2,2, फिर x पर 5 और y पर 3 यानी कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है x पर -4 यानी कि यहाँ, और y पर 0 बोला है मतलब इधर ही होगा, तो ये -4 पे प्लॉट। फिर कहा है x पर -1 सॉरी यहाँ पर, और y पर +1 है यानी कि ऊपर, सो यहाँ दोनों यहाँ पर मीट होंगे। ओके, तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 और 4। अगेन कॉर्नर पॉइंट्स पर रख के मैं क्या करता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए मीट कहाँ हो रहा है, यहाँ पर मीट हो रहा है, और इस पॉइंट पर आपका x कितना है 8, y कितना है आपका देखिए यहाँ से y देखिए 4, सो 8,4 आपका क्या बनेगा, सोल्यूशन, राइट। सो ये मैंने इक्वेशन को लिख दिया यहाँ पे, और फाइनल स्टेटमेंट लिखता हूँ, दैट इज़ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज़ 8,4, ठीक है। सो ये हुए आपके सारे ग्राफ के पार्ट। क्लियर हुआ आपको ये ग्राफ वाला पॉइंट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्राफ से मदद से हम क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड करते हैं इक्वेशंस का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर के थर्ड पार्ट पर। आपको याद रहेगा हमने चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने एलिमिनेशन मेथड देखा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में हमने ग्राफिकल मेथड देखा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड को क्रेमर्स रूल भी कहा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, राइट। तो स्टेप्स देखते हैं सॉल्व करने का। जब आपको डिटर्मिनेंट मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, आपको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हैं और आपको उसे डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है, तो आपके स्टेप्स होंगे। सबसे पहला मुझे तो इक्वेशन को क्या करना है, करेक्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे कि हमारा एक्स और वाई लेफ्ट हैंड साइड में, और अकेला जो कोऑर्डिनेट है उसे मैं राइट हैंड साइड में पुट करूँगा। फिर मुझे यहाँ पर 3 वैल्यू फाइंड करने हैं, दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। 3 डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं, एक डी का, एक डी एक्स का और एक डी वाई का। ये 3 डिटर्मिनेंट्स मैं क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। फिर मुझे इससे एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू मिलता है। एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक्स का वैल्यू के लिए हम डी एक्स जो मिला है हमें डिवाइड बाई डी करेंगे, और जो डी वाई मिला है उसे हम डिवाइड बाई डी करेंगे, तो हमें वाई का वैल्यू मिलेगा। आई रिपीट, सबसे पहले हम लोग फॉर्म लिखेंगे करेक्ट फॉर्म में। सेकेंड हम लोग 3 चीज़ें फाइंड करेंगे, दैट इज़ डी, डी एक्स और डी वाई, ओके। और फिर मुझे इन तीनों के जो वैल्यूज़ मिले हैं वो मुझे खाली क्या करना है, इस एक्स के और वाई के फार्मूलाज में क्या करना है, पुट करना है। सिंपल फार्मूला एक्स निकालने के लिए डी एक्स अपॉन डी, वाई निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी, ओके। बट ये तीनों वैल्यूज़ हमें पहले फाइंड करने होंगे, इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स। क्लियर है। तो सिंपल ये 3 स्टेप्स फॉलो करना है जब आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस को क्रेमर्स रूल या डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है। तो अब ये डिटर्मिनेंट मेथड, राइट, एक मैथमेटिशियन के नाम से क्रेमर रूल आया है, राइट। तो उन्होंने ये मेथड डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ किया था, इसीलिए उनके नाम से इसे क्रेमर्स रूल कहा जाता है, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट बार बार सर बोल रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट क्या होता है हमें वो देखना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, डिटर्मिनेंट क्या है। बार बार सब स्टेप में आया डिटर्मिनेंट, राइट। सो ये डिटर्मिनेंट क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो जब भी 4 नंबर को ऐसे हम लोग मोड्स में लिखते हैं इसे, सो राइट, तो ए बी सी डी 4 नंबर लिखे हैं, राइट। तो उस वैल्यू का इसे डिटर्मिनेंट कहा जाता है, और वो डिटर्मिनेंट का जो आंसर होगा उसे कहा जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब वो कैसे निकालते हैं, तो हम ये 4 वैल्यूज़ को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वो फॉर्म होता है a इंटू डी, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, हमेशा माइनस किया जाएगा क्या, b इंटू सी। सो a इंटू डी माइनस b इंटू सी करेंगे तो आपको क्या करेगा, मिलेगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो आपको जब भी इसमें कोई नंबर्स दिए तो आपको इस तरीके से क्या होता है, इसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिए हैं, राइट। इन सिंपल रूल से हम डी एक्स भी निकालेंगे, डी भी सॉरी ये जो है मेथड से हम डी निकालेंगे, डी एक्स भी निकालेंगे और डी वाई भी निकालेंगे, बराबर है। अब वो कैसे होते हैं डी एक्स डी वाई, वो हम लोग सम जब करेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट पहले हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे एक्सरसाइज में जो आपको खाली डिटर्मिनेंट से है, राइट। डायरेक्टली हम इक्वेशन सॉल्व करने पर नहीं आएंगे, बिकॉज ये डिटर्मिनेंट कंसेप्ट आपके लिए नया है। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिर हम इक्वेशंस को सॉल्व करने पर आएंगे, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपका एक्टिविटी है,
टेक्स्ट बुक में, राइट, आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और ये चीज़ें फिल करने का ही है। सो फिल द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर्स। सो आपको ये वैल्यू दिया है जिस तरीके से मैंने आपको कहा। यहाँ देखिए ए इंटू डी मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 3, बी के जगह पे क्या है 4, सी के जगह पे क्या है 2, डी के जगह पे क्या है 5। सो 3 इंटू 5 होगा माइनस, राइट, क्या होगा यहाँ पे बी इंटू सी, यानी कि 4 इंटू 2 होता है। सो यहाँ पे 4 पहले दे दिया है तो आप 2 को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो क्या लिखना है हमें, हमेशा मल्टीप्लाई करते समय ऊपर वाला पहले लिखा जाता है वैसे। सो 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4। सो यहाँ पे 3 लिख दिया है और यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा आपको, फिर 5 आएगा, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे 2 इंटू 4 होगा तो 2 इंटू 4। अब ये पार्ट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा क्या देगा आपको 15 और 2 4 जा 8, तो 8 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये बॉक्स जो है वो किसके लिए, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के लिए, दैट विल बी 15। और 15 माइनस 8 क्या होगा 7। सो इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड किया जाता है। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करने का है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो सबसे पहले ये है आपको दिया हुआ है, इसे आपको सॉल्व करना है। सो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 4, राइट, माइनस 7 इंटू 2, राइट। तो -1 इंटू 4 ये आपका फर्स्ट पार्ट है, फिर माइनस का जो साइन है फॉर्मूला का वो, और फिर ये वैल्यूज़ दोनों, यानी कि 7 इंटू 2। अब -1 इंटू 4 क्या देगा आपको, -4, माइनस 7 इंटू 2 क्या देगा आपको 14। तो -4 माइनस 14, माइनस माइनस नंबर्स को ऐड करना है, राइट। सो 4 और 14 यानी कितना हो जाएगा 18, और ग्रेटर नंबर क्या है 14, तो उसका साइन लिया जाएगा। सो इट विल बिकम -18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी तरीके से सेम सॉल्व करते देखिए। तो पहले क्या लेंगे हम लोग, 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू -7। ओके, तो पहले ब्रैकेट में देखता हूँ मैं। सो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 0, ये माइनस एज इट इज़ ले रहा हूँ, और ये 3 इंटू -7 क्या देगा -21। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 + 21 क्या देगा आपको +21। क्लियर हुआ ये आपको। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दिया इसमें। अब यहाँ पर अपॉन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें हमारे सिंपल स्टेप फॉलो करना है। ये पूरा पार्ट आपका ए है, राइट, ये पूरा पार्ट आपका बी है, ये पूरा पार्ट सी, और ये पूरा पार्ट डी। तो पहले मुझे ए इंटू डी करना है, राइट, यानी कि 3/7 इंटू 1/2। फिर मुझे ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं, राइट। तो माइनस का साइन लेकर बीच में 5/3 इंटू 3/2। ओके, तो अभी ये पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और 3 2 ज़ा 6, तो 7/6। फिर ये पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, तो 15/6, 7/6 और 15/6, राइट। अब डिनोमीटर सेम है, राइट, तो मैं कैंसिलेशन इसीलिए नहीं कर रहा था ताकि डिनोमीटर सेम होगा तो हमें आसानी होगी सॉल्व करने के लिए। तो डिनोमीटर सेम है तो मैं उसे एक ही बार लिखता हूँ, और ऊपर क्या आ जाएगा 7 - 15, 7 - 15 होगा मेरा -8, तो -8/6। अब ये डिवाइड पॉइंट में नहीं जा सकता, तो मुझे खाली जो कॉमन टर्म्स कैंसिल होंगे उतना ही करना है। सो 2 के टेबल में जा सकता है, राइट, तो 2 4 ज़ा और 2 3 ज़ा, सो इट विल बिकम -4/3। क्लियर हुआ ये। सो इस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू क्या करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं, फाइंड करने होते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस में इक्वेशंस पर। जब आपको इक्वेशन सॉल्व करना होगा तब कैसे करेंगे, ठीक है। सो अभी स्लो जाएंगे बिकॉज ये जो पार्ट है डिटरमिनेंट वाला जनरली आपको 1 मार्क के लिए आता है, बट ये आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा आपको जब आपको इक्वेशंस को क्रेमर रूल से क्या करना है, सॉल्व करना है। सो मान लीजिए मैं ये 2 इक्वेशंस मुझे दिए हुए क्वेश्चन में, तो स्टेप्स हमने याद है क्या किया था। सबसे पहला स्टेप था मुझे इन दोनों को करेक्ट फॉर्म में लिखना है। सेकेंड स्टेप था मेरा, मैं d निकालूंगा, dx निकालता हूँ और dy निकालूंगा। और थर्ड स्टेप मैं क्रेमर्स रूल की मदद से x और y के वैल्यू निकालता हूँ। x कैसे मिलेगा dx/d करके, y कैसे मिलेगा dy/d करके। ओके, सो सबसे पहले मैं इक्वेशंस को लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर, राइट, करेक्ट फॉर्म में है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ओके, अब पहले मुझे निकालना है d, राइट। अब ये d क्या कैसे होता है, d क्या होता है, dx क्या होता है, dy क्या होता है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जब मैं d ले रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ है एक्चुअली, x के साथ वाले वैल्यू, y के साथ वाले वैल्यू और अकेले कोएफिशिएंट्स। जब मैं d का वैल्यू निकाल रहा हूँ तो मुझे नंबर्स इन्हीं इक्वेशन में से लेने हैं,
डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व की है, नंबर्स है तो आपको पता है उसको सॉल्व कैसे करना है, बट अब बात यह है कि ये डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर लिए कैसे जाए। ठीक है, तो मुझे डी, जब मैं खाली डी का वैल्यू निकाल रहा हूँ, एक्स वाई कुछ भी नहीं है, जब डी का वैल्यू ले रहा हूँ तब मुझे इसके अंदर बॉक्स के अंदर कौन से वैल्यूज़ लेने हैं जो एक्स और वाई के साथ है। सो यहाँ पे देखिए 3 और 4, और यहाँ पे साइन के साथ -4 और 3, तो ये 4 वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे मेरे यहाँ पर आएंगे, किसके, एक्स के वैल्यूज़ और वाई के वैल्यूज़। जब मैं डी ले रहा हूँ तो एक्स और वाई के वैल्यूज़ को लेना है। अब सॉल्व कैसे करना है हमें पता है, 3 इंटू 3 -4 इंटू 4, राइट। सो 3 इंटू 3 माइनस आपका है फॉर्मूला का, और -4 इंटू 4, सो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और 9 माइनस 4 4 ज़ा 16, बट ये -4 है, राइट, तो -16 आएगा। सो 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस -16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 9 + 16, और 9 + 16 कितना होता है, 25, राइट। सो डी का वैल्यू आपको कितना मिला, 25। क्लियर हुआ ये आपको। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में लेना है डी एक्स, बराबर है। 3 चीज़ फाइंड करनी थी, डी एक्स और डी वाई। तो डी तो निकाल लिया हमने, अब हम देखते हैं डी एक्स कैसे निकालते हैं। अब ध्यान देना है आपको, जब आप डी एक्स निकाल रहे हो तो यहाँ पे आपने क्या नहीं किया, डी निकालते समय एक्स के वैल्यूज़ लिए और वाई के वैल्यूज़ लिए, राइट। तो जब आप डी एक्स निकाल रहे हो तो यहाँ पे आपको एक्स को हटा देना है, यही सेम लेंगे, बट यहाँ पर एक्स के जगह पे आप ये क्या करोगे, खाली कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे। कब, जब आप डी एक्स निकालोगे तब। उसी तरीके से जब आप डी वाई लेंगे तो वाई के जगह पे आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, सो मेरा डी एक्स क्या होगा, ये वैल्यूज़ ही लेने हैं मुझे, बट एक्स के जगह पे ये वैल्यूज़, यानी कि 10 और 5 आएगा, और वाई वाला जो है वो वैसा ही का वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, सो डी के वैल्यू में एक्स के जगह पे बाहर के वैल्यूज़ लेंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, हमारे नॉर्मल तरीके से 10 इंटू 3 -4 इंटू 5। ठीक है, सो 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 30, और 4 5 ज़ा 20 होता है, बट -20 रहेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये देगा आपको 30 + 20, दैट इज़ डी एक्स कितना मिलेगा आपको, 50। ठीक है, फिर अब आप क्या पुट फाइंड करेंगे यहाँ पर, डी वाई। तो जिस तरीके से मैंने आपको x के लिए क्या किया, हमने यहाँ पर x को हटाकर ये वैल्यूज़ को पुट किया था, राइट। अब मैं इसी में y को हटाकर 10 और 5 पुट करूँगा, तो मुझे डी वाई मिलेगा, राइट। तो ये ऐसा कैसे ही रहेगा, y के जगह पर हट के 10 और 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ ये। सो ये बन गया आपका डी वाई। अब आपको सॉल्व करना है, तो 3 5 ज़ा, और बाद में -10 इंटू 4, सो 3 इंटू 5 -10 इंटू 4, 3 5 ज़ा 15 होगा, -10 4 ज़ा 40, 15 - 40 कितना देगा आपको, -25, राइट। सो डी वाई का वैल्यू कितना मिला आपको, -25। आप, आई होप ये आपको स्टेप्स क्लियर हुए, राइट। तो सबसे पहले मुझे पहले इक्वेशन को करेक्ट फॉर्म में लिख देना है। डी के लिए मुझे एक्स और वाई के वैल्यूज़ को लेना है। डी एक्स के लिए मुझे खाली एक्स की जगह पे ये अकेले कोऑर्डिनेट्स को ले लेना है, और वैसे ही डी वाई लेते समय मुझे वाई के जगह पे अकेले कोऑर्डिनेट्स को ले लेना है। क्लियर हुआ ये। तो ये हो गया आपके 2 स्टेप, यहाँ पर आपने डी निकाल लिया, डी एक्स निकाल लिया, और डी वाई निकाल लिया। और अब आप क्या करेंगे, फाइनली क्रेमर्स रूल को यूज़ करके, राइट, एक्स और वाई के वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सो बाय क्रेमर्स रूल वी गेट एक्स का वैल्यू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी, और वाई का वैल्यू क्या होता है, डी वाई अपॉन डी, बराबर है। तो पहले डी एक्स निकाल लेंगे। सो डी एक्स के लिए डी एक्स का वैल्यू था हमारे पास 50, वाई डी का वैल्यू था 25, वो 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, तो एक्स का वैल्यू क्या मिल गया, 2। और फिर मैं वाई निकालने के लिए क्या करता हूँ, डी वाई अपॉन डी। तो इसके लिए डी वाई का वैल्यू था मेरे पास, और डी भी था ही पहले से, राइट। सो -25 अपॉन 25, सो ये 25 1 ज़ा हो जाएगा, और माइनस का साइन है तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, -1। सो मेरा एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू क्या है, -1। तो जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड में कुछ अलग टेक्निक यूज़ किए, यहाँ पे हम लोग ये टेक्निक यूज़ करके उस इक्वेशन का एक्स का और वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। सो मुझे फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, राइट, क्या, x, y इक्वल टू 2, -1 इज़ द सोल्यूशन। क्लियर हुआ ये आपको, सिंपल है ये क्रेमर्स रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन आपको 2 इक्वेशंस दिए, देखिए, राइट। तो सबसे पहले मुझे करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है वो करेक्ट फॉर्म में नहीं है, देखिए, सेकंड इक्वेशन भी करेक्ट फॉर्म में नहीं है, तो पहले मुझे उन्हें करेक्ट फॉर्म में लाना है, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म क्यों नहीं है, बिकॉज ये 4 जो है अकेला नंबर वो इक्वल टू के उस तरफ होना चाहिए, सो दैट विल बिकम 4x + 3y = 4। ठीक है,
फिर यहाँ पर क्या गलत है, ये 5 जो y जो है वो इक्वल टू के राइट लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। सो मैं वहाँ लेके जाऊँगा तो वो +5 बन जाएगा। ओके, सो वो क्या हो जाएगा 6x + 5y = 8। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पहले राइट द इक्वेशन इन फॉर्म ax + by = c, यानी कि वेरिएबल्स वाले लेफ्ट हैंड साइड में और अकेले नंबर राइट हैंड साइड में। उसकी वजह से ये -4 वहाँ जाएगा। सो पहला इक्वेशन क्या बनेगा मेरा, 4x + 3y = 4। और इस इक्वेशन में 5y को यहाँ लेके आना है, तो 6x + 5y = 8। अब ये मेरे इक्वेशन करेक्ट हो गए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, टू फाइंड d, dx और dy। सो पहले d निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, x के वैल्यूज़ और y के वैल्यूज़ को लेते हैं। फिर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 4 × 5 - 3 × 6। 4 × 5 देगा मुझे 20 और 6 × 3 देगा मुझे 18। सो ये हो जाएगा 20 - 18। 20 - 18 कितना होगा, +2। फिर मैं लेता हूँ dx। dx के लिए मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पर x के वैल्यूज़ की जगह पे ये बाहर के कोऑर्डिनेट्स लेना, राइट। तो ये x की जगह पे बाहर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, y के जो थे वही लिए। सॉल्व करने पर आपको मल्टीप्लाई करना है अभी। 4 × 5 = 20 - 3 × 8। 4 × 5 = 20 आ जाएगा, -3 × 8 कितना देगा, 24। 20 - 24 क्या होता है, -4। तो dx का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, -4। फिर मैं लेता हूँ dy। अब dy ढूंढने के लिए क्या कहा हमने आपको, y के जगह पे आप ये बाहर के कोऑर्डिनेट्स ले लो। सो 4 × 8 - 4 × 6। 4 8 = 32 और 4 6 4 = 24। 32 - 24 क्या देगा आपको, 8। सो dy का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 8। फिर आप थर्ड स्टेप पुट करेंगे, दैट इज़ क्रेमर रूल को यूज़ करके आप x और y के वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सो बाय क्रेमर्स रूल वी गेट, पहले x का वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, dx/d, जहाँ पर dx का वैल्यू कितना है, -4 और d का वैल्यू कितना है, 2। सो -4/2। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, -2। फिर मुझे क्या करना है y के लिए, dy/d। अब यहाँ पर मुझे dy का वैल्यू मिला था 8 और इसका वैल्यू मिला था, d का वैल्यू मिला था 2। सो 8/2 और ये क्या हो जाएगा, y = 4। ठीक है, सो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू मिला 4। सो फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, x, y = -2, 4 इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये थे आपको स्टेप्स किसके लिए, क्रेमर्स रूल सॉल्व करने के लिए। क्लियर है, ये क्रेमर्स रूल बहुत ही ईजी है, राइट। सो आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आपको ये सारे सम्स आप एक बार प्रैक्टिस करना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।